क्लास 12th के सभी विद्यार्थी 6 फरवरी के दिन यदि आप एग्जाम हॉल में टॉप करना चाहते हैं तो ये पेपर आप सोल्व करके जरूर जाइएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। सेट बी है, ये सेट सी भी बताऊंगा, सेट डी भी बताऊंगा, सेट ई भी बताऊंगा। ए पहले बता चुका हूं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करोगा, भरोसा रखिएगा। अब की बार 90 पार का मिशन है, बिल्कुल है ना। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी। यशोधर बाबू आदर्श थे, तो यशोधर बाबू आदर्श मानते थे किसंदा, इसको आदर्श मानते किसंदा को। निम्नलिखित में से तकनीकी शब्द अंगोच्छा और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं अपन अलंकार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो अपना यहाँ पर है रीतिकाल की जो प्रतिनिधि रचना है, रीतिकाल की जो प्रतिनिधि रचना है वो है आपकी बिहारी सतसई। दिन कैसे ढलता है? दिन जो है जल्दी जल्दी ढलता है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, ठीक है। जो बता रहा हूं उसको अच्छे से करो, घबराइए मत, बिल्कुल संकोच नहीं करना है। बिल्कुल, बहुत सारा हमारे बच्चे क्या टेंशन बहुत ले रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। मैं हूं जब तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सारे इंपॉर्टेंट पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। रियल नहीं है, आईएमपी पेपर है, बिल्कुल परिणामी से आपका पेपर आएगा, ये जवाबदारी है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तीतरबाज युवक कहता था कि वहां जो भक्तिन की जो बेटी थी उसका निमंत्रण पाकर भीतर गया था। निमंत्रण पाकर भीतर गया था। भक्ति काल का प्रसिद्ध ग्रंथ का जो नाम है वो है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। हरिवंश राय बच्चन का उन्माद लिए फिरते हैं। कवि जो कह रहे हैं वो यौवन का उन्माद लिए फिरते हैं, यौवन का। लेखक आनंद यादव की जो माँ थी वो धूप में कंडे थाप रही थी। क्या कर रही थी? कंडे। रवि पूर्व से निकलता है, इसका शुद्ध रूप क्या है? रवि। यहां से देखिएगा पूरा शुद्ध रूप क्या जाएगा? रवि आ जाएगा। ये अशुद्ध है ना, पूरा लिखना है आपको, ठीक है। दो के दो भेद है, महाकाव्य और खंडकाव्य। तो किसके दो भेद है? ये है आपके प्रबंध काव्य के। अब है सही जोड़ी, ठीक है। कविता के बहाने, कविता के जो बहाने हैं वो कुंवर नारायण आ जाएगा। ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा के जाएगा कबीरदास। महादेवी वर्मा छायावाद के कवि पुत्री, ये आपकी तीसरा जाएगा। और गंगोत्री, गंगोत्री का जाएगा उमा शंकर जोशी। रेडियो नाटक, ये आपका क्या है? ठीक है, रेडियो नाटक का जाएगा सीमित पात्र। कुलाधिपति, कुलाधिपति का जाएगा तकनीकी शब्द। और आख्यानक गीत ये आएगा झांसी की रानी। ठीक है भैया, यहाँ से बढ़िया से आप कंप्लीट कर लो ये। यदि बात करें एक वाक्य में उत्तर की तो यहाँ से देखिए, द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम बताइए। सरदार श्याम सिंह, श्याम सुंदर दास। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? अपनी माता की। आधुनिक काल के दो महाकाव्यों के नाम लिखे, साकेत और कामयानी। विपरीतार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण देना है। आकाश पाताल। घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? लाइव। मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? आनंदा। लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे? भगत। सत्य असत्य, बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता, ये असत्य। सिंधु घाटी की सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, असत्य बात है। हाँ तो भी तक आदि निपात शब्द है, बिल्कुल। रस को हम काव्य की आत्मा कहते हैं, सही है। जयासी ने जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, नहीं, अवधी भाषा का प्रयोग किया था। कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते थे, नहीं, ठीक है, ये असत्य है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इससे मैं पूरा सॉल्यूशन आपको है ना ये कॉपी में लिखा हुआ मैंने लिखवा लिया बच्चों पे, ठीक है। ये बढ़िया से यहाँ से अपन अच्छे से समझेंगे, ठीक है भैया। भले आप अलग से पढ़ो पर आप पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको कंप्लीट कर लो। मैंने ऐसा नहीं बोला एक अभी तक वीडियो में कि ये रियल पेपर है,
बच्चे क्या, जिसके कमेंट में आप जाकर देखना, जब भी कहेंगे कि आप फेक पेपर बता रहे हो, क्या बता, भैया मैंने पेपर का बोल ही नहीं है कि रियल है कि नकली है क्या है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 6 पेपर दूंगा आपको, ये सेट कौन सा है, बी है। ठीक है, आप तो इस तरह से इन बच्चों की तरह वास्तव में परसेंटेज बनाना चाहते हो और भरोसा हो तो वीडियो को आगे देखो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है ना। चलिए यहां से अपना आगे बढ़ते हैं। गांव क्यों और किसकी तरह कांप रहा था। जे लुट्टन अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करता था। भक्ति लेखिका से कब और क्या प्रार्थना की। यहां से फिर अब आगे अच्छे लेखन की विशेषताएं। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही। सवैया छंद क्वेश्चन नंबर 11 है। सवैया छंद 22 से 26 वर्ण तक। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जही नहीं अंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुखेद बतावे। एक तो ये भी बोल सकते हैं आप, और या फिर इसका एक बेहतरीन उदाहरण मैं बताता हूँ। मान नहीं अपमान कहो वहां, याद दिला कर मान मिले जो। कीमत जाने नहीं सकता यदि मुफ्त कहीं पर दाने मिले जो। याद रहे वहां सीख तभी तक हाथे किताबें जुबान मिले जो। कृपा करे भूल नहीं सकता नर खाकर ठोकर ज्ञान मिले जो। किसी भी व्यक्ति को ठोकर खा के ज्ञान मिलता है ना, बहुत खतरनाक होता है भाई साहब, क्योंकि वो कभी व्यक्ति नहीं बोल सकता। ये देखिए अभी था। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। भाषा को साहुलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आप पठित कर ध्यान से ये प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। ओके, प्रश्न इतना है। अब इसका अथवा जो है वो ज्ञान राशि वाला, ये देखिएगा यहाँ पर है। प्रश्न तो ये यहाँ पर हो गया। तो इसमें 3 प्रश्न है ये शीर्षक सारांश सब इसमें। रघुवीर सहाय, ये रचना हो गई। महापक्षी गुड़िया ने क्या यहाँ पर जब नोट्स तैयार कराई थी, यहाँ पर बीच में भी आपको यहाँ पे लिखना है ना, तो आप जानते हैं। ये साहित्य में स्थान है। ये हरिवंश राय बच्चन। अगला पक्ष साहित्य में स्थान है। जी हजारी प्रसाद वाला। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मोबाइल का लाया काम हो जाएगा। ये हो गया। ये इनकी रचनाएं हैं।
भाषा, ये शैली, यहाँ से आपका धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय के लिए रचनाएं, ये भाषा हो गई है, ये शैली, अब ये साहित्य में स्थान है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए आप ध्यान से, यहां से ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए इसको साइड में रखते थोड़ा सा पहले सवाल देखिए कौन सा है प्रश्न। तो ये देखिए 20 का आंसर यहाँ पर संदर्भ हो गया, ये प्रसंग हो गया है और ये व्याख्या हो गई। ये छोटा सा और कर देते इतना सा, ये इसका अथवा जाएगा, ये 20 सवाल का अथवा, ये किस वो किसान वाला यहाँ से हो गया। व्याख्या, किसवा ये है, ये प्रश्न रहा किसवा, देख लो और छोटे कद वाला, ये छोटे कद वाला देख लीजिए प्रश्न। व्याख्या, यहाँ से देख लीजिएगा अथवा वाला है, ये प्रश्न रहा नीचे वाला, स्क्रीनशॉट लेते जाओ ना। ये व्याख्या है,